जय भारत विद्यार्थी मित्रों। तो फिजिक्स ની અંદર આપણે મિકેનિકલ પ્રોપર્ટી ઓફ મેટર એ નામનો સબ્જેક્ટ આપણે ચેપ્ટર ચાલુ કરેલું હતું। એની અંદર इलास्टिसिटी એટલે શું और इलास्टिसिटी क्या होता है वो हमने पढ़ लिया था। बाद में हमारा एक टॉपिक था सरफेस टेंशन नाम का, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी, अभी आपको पता है कि इलास्टिसिटी जो है वो सॉलिड पदार्थ के अंदर रहेगी और जो सरफेस टेंशन है वो फ्लूइड के अंदर होगा। फ्लूइड यानी कि जो ऐसे फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं फ्लूइड, जैसे कि हमारा लिक्विड और गैस भी आ गया। लेकिन सरफेस टेंशन है वो ज़्यादातर हमें और 99% हमें लिक्विड में ही देखने को मिलेगा। तो हम सरफेस टेंशन वाला सब्जेक्ट जो है हमारा टॉपिक है, प्रॉपर्टी है, वो हमने स्टार्ट किया था। तो चलो हम सरफेस टेंशन से ही बात करते हैं। पहले का जो आगे का है वो देख लेते हैं। तो हमने सरफेस टेंशन में सबसे पहले तो क्या था, तो मैंने आपको बताया था कि सरफेस टेंशन यानी कि क्या, कि अगर कोई पानी भरी हुई बाल्टी है अथवा तो कोई लिक्विड भरा हुआ कोई पात्र है, उसके ऊपर आप उनसे ज़्यादा घनता वाले, उससे ज़्यादा डेंसिटी वाला कोई भी पदार्थ एकदम बारीकी से या एकदम सहलता से आप रखते हो, तो वो पदार्थ क्या होता है, उस पर तैरने लगता है। न वरना क्या होता है, वैसे ही आप रखते हो तो डूब जाता है, लेकिन आप इस तरह रखोगे तो वो तैरने लगेगा। तो किस लिए तैरता है, तो वो होता है हमारा सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन समझने के लिए हमें दो फोर्सेस हमें समझना पड़ा था। एक था कोहेसिव और दूसरा था एडेसिव। तो कोहेसिव क्या था कि पानी और पानी के मॉलिक्यूलर के बीच में जो फोर्स लगता है, एट्रैक्टिव फोर्स जो लगता है, उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स, जो मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जाम्पल के जरिए समझाया था। जैसे कि पानी का जो एटम है H2O, तो उसमें क्या रहता है, तो उसमें पानी का एक एटम के भीतर हाइड्रोजन का दो एटम, हाइड्रोजन के दो स्मॉल एटम और ऑक्सीजन का एक एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और वो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में से बड़ा कौन है, ऑक्सीजन वाला एटम, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन पहले नंबर का एटम है, ऑक्सीजन 8वें नंबर का एटम है, तो बड़ा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर यूज की गए हैं उसे अपनी ओर खींचने का कुछ ऐसा प्रभाव डालेगा हाइड्रोजन पे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है उसकी तरफ जो पेयर में दो इलेक्ट्रॉन है वो वहां तक खींच जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन तो जाने नहीं देगा। तो उस दोनों के बीच में ऑक्सीजन के पास अंशतः यानी कि बहुत ही कम मात्रा में ऋण विचभार आ जाएगा, और उस पे ऋण आएगा तो हाइड्रोजन पे प्लस विचभार आ जाएगा। तो ये विचभार दोनों के अंदर अलग अलग विचभार से क्या होगा कि ऑक्सीजन का ऋण विचभार है वो पड़ोस वाला किसी पानी का दूसरे एटम के साथ जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज होगा उसके साथ अट्रैक्ट होगा, और वो अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा। तो इसीलिए हम उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ऐसे अट्रैक्शन के बीच में कोहेसिव फोर्स लगने के कारण क्या होता है कि पूरी एक पतली सी चद्दर जैसी रचना हो जाती है, कोहेजन वो होता है। अब एडेसिव क्या होता है, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। तो एडेसिव फोर्स में होता तो एट्रैक्शन फोर्स ही है, लेकिन दो भिन्न परमाणुओं के बीच में होता है। जैसे कि पानी और पानी के एटम के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमारा हो जाता है कोहेसिव। लेकिन पानी और हवा ले लीजिए, और पानी और हवा के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं एडेसिव फोर्स। अब क्या होता है कि कोई भी पानी का या कोई भी फ्लूइड वाला कोई हमने वेसल लिया है, तो उसकी ओपन सरफेस होगी, यानी कि टॉप सरफेस वो पानी और हवा के दोनों के बीच में रहेगी। पानी और हवा दोनों के बीच में रहने से क्या होगा कि पानी और हवा दोनों के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और ये एट्रैक्टिव फोर्स हमारे सरफेस टेंशन का मेन रीजन है। तो ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन। ये सब हम पढ़ रहे थे, ये पानी के अंदर जो बॉन्ड बनता है वो। अब हम आए थे एग्जाम्पल ऑफ द सरफेस टेंशन, वो हमारा देखने को बाकी था। तो
एग्जाम्पल कौन कौन सा है सरफेस टेंशन के, वो हम देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल। तो सबसे पहला है वॉकिंग ऑन अ वाटर। ओके, कोई इंसेक्ट है तो वो पानी के ऊपर इजीली से चल सकता है। तो कैसे होता है कि आप ये फिगर में देख रहे हो कि जैसे कोई मच्छर है तो पानी के ऊपर तैर सकता है या फिर चल सकता है। तो ये जो हमारा मच्छर है यानी का जो इंसेक्ट है उसका वेट बहुत कम होगा, तो वो क्या होगा कि पानी पर खड़ा रहेगा। तो उसका स्मॉल वेट यानी कि कम वेट के रीज़न के लिए क्या होगा कि ये जो पानी के ऊपर जो सरफेस टेंशन का एक मेम्ब्रेन बनता है, एक आच्छादन बनता है, वो तोड़ नहीं सकेगा। तो वो क्या होगा, तोड़ नहीं सकेगा तो उसके ऊपर वो इजीली जो है वो मूवमेंट कर सकता है। Small insect such as the water strider then walk on the water because the weight is not enough to penetrate the surface। यानी कि सरफेस का जो हमारा जो मेम्ब्रेन है उसे तोड़ नहीं सकता है तो उसके ऊपर चल सकता है। फिर आता है फ्लोटिंग द नीडल। A carefully placed small needle can be made to float on the surface of the water even through its the several times and dense as a water in a surface is the against to break up the surface tension, then needle will quickly sink। यानी कि हम कोई नीडल या कोई पिन ले जो हम केयरफुली से पानी की सपाटी पर रखते हैं तो वो तैरने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा सरफेस टेंशन का मेम्ब्रेन है उसे तोड़ नहीं पाती है, और जैसे ही वो टूट जाता है हमारा मेम्ब्रेन तो हमारी जो फ्लोटिंग नीडल है या फिर पिन है वो पानी के अंदर सिंक हो जाती है। डोंट टच द टेंट, यानी कि कॉमन टेंट मटेरियल आर द समवॉट रेन प्रूफ इन द surface tension of the water will be bridges and the pores in the finally woven material, but if you touch the tent material with your finger you break the surface tension and the rain will be drip out। यानी कि जो टेंट का मटेरियल है हमारा वो क्या होता है, यानी एक वोवन टाइप का मटेरियल आता है जो जियो फाइबर, जियो मटेरियल, जो रिलायंस वाला जियो है वो नहीं, जियो यानी कि GEO, सोइल में जो जियोलॉजी आता है वो, उसके भीतर बहुत सारे हमें जियो मटेरियल पढ़ने आते हैं जो हम सॉइल मैकेनिक्स नाम के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, जो आपको नहीं है, आपके सिलेबस में सॉइल मैकेनिक्स नहीं है। तो उसके अंदर वोवन टाइप का मटेरियल आता है। वो क्या होता है कि पानी का जो लेयर है, पानी का जो सरफेस टेंशन लेयर है उसके ऊपर इजीली से तैर सकता है, यानी कि हम उसे वाटर प्रूफिंग मटेरियल भी बोलते हैं। लेकिन जब हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स डालते हैं तो क्या होता है कि वो सरफेस टेंशन का लेयर ब्रेक कर देता है और उसके अंदर पानी चला जाता है। फिर क्लिनिकल टेस्ट एंड जुडेसिंग सरफेस टेंशन इन डेसिफिटेंट्स, सोप एंड डिटर्जेंट की बात करते हैं। These help to the cleaning the cloth by the lowering the surface tension of the water so that it's the more readily soak into the void solid area। अब आपको एक क्वेश्चन है, मैं आपको पूछता हूँ कि हमारा जो बबल होता है सोप के अंदर वो हमेशा राउंड शेप में ही क्यों होता है? तो सरफेस टेंशन के लिए ही राउंड शेप में मिलता है। फिर है वॉशिंग विथ द कोल्ड वाटर, वाई बबल आर द राउंड, द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर प्रोवाइड। तो बबल जो है हमारा उसका शेप राउंड क्यों होता है? द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर प्रोवाइडेड द नेसेसरी वॉल टेंशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बबल विथ लेयर। अब कोई हमारा ऐसे शेप का बबल है तो यहाँ पे क्या होता है कि बबल के आसपास यहाँ पे एयर रहेगी और इधर भी एयर ही है, और ये जो है हमारा पूरा वाटर का लेयर होगा। तो उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ से हर कोई एडेसिव फोर्स लगाएगा। यहाँ पे तो वाटर का लेयर है तो वो तो कोहेसिव होगा, लेकिन अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, तो एक उसके ओरिजिन तरफ क्या एडेसिव फोर्स लगाएगा। उसके हिसाब से जो हमारा बबल होता है वो क्या होता है, राउंड शेप में होता है। The tendency to minimize the wall tension pull the bubble into the spherical shape। फिर आता है ड्रॉपलेट, यानी कि पानी का कोई बूंद है।
The surface tension is the responsible of the shape of the liquid droplet. Although easily deformed, droplet of the water tend to be pulled into the spherical shape by cohesive force. तो ये है हमारी एप्लीकेशन और इस्तेमाल क्या होता है वो वाटर स्ट्रिंजर यानी कि पानी पे चलने वाला इंसेक्ट। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है वो हमने पढ़ा। अब इसके अंदर एक और छोटा सा हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है, वो है कैपिलरी एक्शन। वो क्या होती है अब हम वो देखते हैं। एक बार फिर से सरफेस टेंशन क्या है वो समझ लेते हैं। Surface tension is the measure as the energy required to increase the surface area of the liquid by the unit area. क्या होता है? Surface tension is measure as the energy कि कोई एनर्जी है to increase the surface area of the liquid by the unit of the area, यानी कि surface tension S is equal to energy upon area. The surface tension of the liquid result from the imbalance and intermolecular attractive force, यानी कि cohesive force between the molecules. A molecule in the bulk liquid experience the cohesive force with the one another molecule in all direction. A molecule at the surface of the liquid experience only the net inward cohesive force. दोनों के भीतर क्या है? अलग अलग cohesive force। हमने देखा कि यहाँ पे कोई ये बबल है हमारा, ये कोई एटम है, तो उसके आसपास तो सेम प्रॉपर्टी के सभी एटम है, तो वो सभी ओर से सेम टाइप का और सभी डायरेक्शन में सेम मूल्य का क्या वो एक्सपीरियंस करेगा? कोहेसिव फोर्स। लेकिन ये जो सपाटी पर है हमारा सरफेस पर है, उस पे क्या होगा? इम्बैलेंस फोर्स लगेगा नीचे की ओर। A microscopic view of the water illustrates the difference between the molecule at the surface of the liquid and water molecule within the liquid. A molecule at the surface of this sample of the liquid water are not surrounded by the other water molecule. The molecule inside the sample are surrounded by the same nuclear or other nuclear molecules. Unbalanced attraction of the molecule at the surface of the liquid tend to pull the molecule back into the bulk liquid, leaving the minimum number of molecule on the surface. फिर ये क्या होगा कि ये नीचे की ओर जाने का ट्राई करेगा, टेंड्स करेगा, और सभी जो एटम है सरफेस पे वो सभी ऐसे नीचे की ओर जाने के लिए क्या होगा? नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, लेकिन जा तो नहीं सकती क्योंकि नीचे भी एटम है, तो उसकी वजह से ये पूरी सरफेस पे एक लेयर बन जाएगा। It required energy to increase the surface area of the liquid because the larger surface area contained the more molecule and unbalanced situation. यानी कि जैसे हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा वैसे सरफेस टेंशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि पानी की एक बाल्टी के अंदर रखो या फिर पूरा तालाब ले लो, तो तालाब में क्या होगा? हमें सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, तो वहाँ पे सरफेस टेंशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। Adhesive force. The force of the attraction between the liquid and the solid surface called the adhesive force. The difference in the strength between the cohesive force and adhesive force determine the behavior of the liquid in contact with the solid surface. Force attraction between the liquid and solid surface. ये दोनों के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? एडेसिव फोर्स। और एडेसिव फोर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? तो उसकी स्ट्रेंथ, कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ द लिक्विड कॉन्टेक्ट विद द सॉलिड सरफेस। यानी कि कौन सा लिक्विड है और कौन सी सॉलिड सरफेस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा एडेसिव फोर्स। वाटर डज नॉट wax the surface because the cohesive force within the drop are stronger than the adhesive force between the drop of the wax. wax यानी कि आप मेण ले लो या फिर कोई ऑयल ले लो, तो कोई ऑयल वाली सरफेस जो है तो वाटर उसे भिगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि
वाटर और ऑयल के बीच में जो एडेसिव फोर्स है उससे कई गुना ज्यादा वाटर और वाटर के बीच में कोहेसिव फोर्स है, इसलिए वाटर कोहेसिव फोर्स की तरफ चला जाएगा। Water wet the glass and spread out it because the adhesive force between the liquid and glass are the stronger than the cohesive force within the water। यानी कि वाटर जो है वो ग्लास को भिगाता है, कांच को। क्यों? क्योंकि ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो एडेसिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा है विथ कंपेयर टू इंटरमोलिक्यूलर फोर्स और कोहेसिव फोर्स बिटवीन द टू वाटर मॉलिक्यूलर्स। अब बात है मेनिस्कस। अब मेनिस्कस क्या है वो मैं पहले आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई भी बीकर के अंदर आपने पानी भरा है तो आप उसके अंदर जो हमारी कस नली आती है उसे उल्टा रखोगे तो क्या होगा, ये जो हमारी वाटर की सपाटी है वो थोड़ी सी बाहर आती हुई दिखेगी आपको कांच के भीतर, और या तो फिर बाहर होगी या तो फिर अंदर होगी। तो ये जो इफेक्ट है उसे हम बोलते हैं मेनिस्कस। इधर देख लो, when liquid water is confined in the cube, its surface has a concave shape because the water wet the surface and creep up the side। क्या होगा कि हमने ग्लास के अंदर पानी रखा तो हमें जो उसकी सपाटी है वो ऐसी कॉनकेव मिलेगी। क्यों कॉनकेव मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे जो ग्लास का ये मॉलिक्यूलर होगा दोनों साइड और यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूलर होगा, तो ये दोनों के बीच में जो एडेसिव फोर्स है वो ज्यादा है, तो इसीलिए पानी इधर चिपका रहेगा। अब बात करते हैं हम सेम कांच के अंदर हमने दूसरा फ्लूइड डाला यानी कि मर्क्यूरी यानी कि पारा। तो मर्क्यूरी डालेंगे तो क्या होगा कि मर्क्यूरी और ग्लास दोनों के बीच में जो एडेसिव फोर्स है वो बहुत ही कम है, तो ये क्या यहाँ पे चिपकेगा ही नहीं, यहाँ से दूर होने की ट्राई करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सपाटी हमारी डाउन आएगी सरफेस। तो इस इफेक्ट को ही हम बोलते हैं मेनिस्कस। मर्क्यूरी डज नॉट वेट द ग्लास। Mercury does not wet glass. The cohesive force within the drops are stronger than the adhesive force between the drops and the glass. When liquid mercury is confined in the tube, its surface has a convex because the cohesive force in the liquid mercury tend to grow into the drop। तो मेनिस्कस क्या है वो आपको पता चल गया कि जब हम कोई लिक्विड ग्लास के अंदर फिलअप करते हैं तो जो भी हमारी ये सरफेस का जो शेप बनता है उसे हम बोलते हैं मेनिस्कस, फिर वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं मेनिस्कस। अब ऐसे एक दूसरी इफेक्ट है उसे हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन क्या होती है? द कैपिलरी एक्शन इज द राइज ऑफ द लिक्विड दैट वेट अ क्यूब अप टू इनसाइड अ स्मॉल डायमीटर इमर्ज्ड इन द लिक्विड। यानी कि मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई हमने वेसल लिया है जो पानी का पूरा भरा है, उसके अंदर हम यही ट्यूब क्या करते हैं, उल्टी रख देते हैं। तो क्या होगा कि उसका पानी यहाँ तक तो आएगा ही, लेकिन थोड़ा सा एडेसिव फोर्स के कारण क्या करेगा, थोड़ी सी सपाटी हमारी ऊपर आएगी। तो इस थोड़ी सी सपाटी जो ऊपर आएगी उसे हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। अब उसमें दो आता है, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल। राइज यानी कि जो हमारी सपाटी है, सरफेस है, वो राइज होती है तो उसे बोलते हैं कैपिलरी राइज। जब पानी का कोई होगा, पानी होगा अंदर, तो उसके अंदर आएगा कैपिलरी राइज। और अगर हमने लिक्विड यानी कि मर्क्यूरी डाला है तो उसमें होगा कैपिलरी फॉल। द लिक्विड क्रीप अप द इनसाइड द क्यूब, result of the adhesive force between the liquid and the inner wall of the tube until the adhesive and cohesive force of the liquid are balanced by the weight of the liquid. The smaller diameter of the tube, the higher the liquid rise। यानी कि जितना हमें डायमीटर है हमारे ट्यूब का स्मॉल मिलेगा तो कैपिलरी राइज उतना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम जितना डायमीटर स्मॉल रखेंगे तो हमें सरफेस एरिया जो है वो क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या होगा, कैपिलरी राइज ज़्यादा मिलेगा। तो ये हो गई हमारी कैपिलरी एक्शन।
तो यहाँ पर हमारा जो सरफेस टेंशन है वो समाप्त होता है। अब मैं पहले आप तो क्वेश्चन दे देता हूँ, बाद में हम थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहला है, व्हाट इज कैपिलरी एक्शन, और दूसरा है व्हाट इज मेनिस्कस इफेक्ट। तो ये जो है आपको दो क्वेश्चन असाइनमेंट में सबमिट कराने। पहला है व्हाट इज द कैपिलरी एक्शन और दूसरा है व्हाट इज द मेनिस्कस इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो सरफेस टेंशन वाला पार्ट था वो ख़त्म हो गया, यानी कि हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर के अंदर इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म किया, और बाद में हमने ख़त्म किया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है वो तो आपको अब पता चल गया है। जैसे कोई लिक्विड के ऊपर हम कोई उसके भी भारी पदार्थ वाली कोई भी चीज़ रखते हैं, तो कोहेसिव और एडेसिव फोर्स, जो आपको बेसिक जानना है वो है कोहेसिव और एडेसिव फोर्स, क्योंकि उनकी वजह से तो बनती है हमारी सरफेस टेंशन। तो वो हो गया सरफेस टेंशन का फिनोमिना, कैसे वर्क करता है वो। फिर उसके एग्जाम्पल बाद में आता है। सरफेस टेंशन एट अ मोलिकुलर लेवल, यानी कि ये होता है हमारा एडेसिव और कोहेसिव वाला पार्ट। फिर उसके बाद हमने आज देखा एग्जाम्पल ऑफ द सरफेस टेंशन। तो चलो ये भी आप क्वेश्चन ले लो। तीन क्वेश्चन हो गए। What is the capillary action, what is the Meniscus effect and an example of the surface tension। तो फिर हमने एग्जाम्पल ले लिए। यार पहला तो है वॉकिंग इन द वाटर्स, लाइट इनसेट और वाटर स्ट्रेंजर, फ्लोटिंग द नीडल। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि सरफेस टेंशन, वाई बबल साइज इज द राउंड एंड व्हाट इज द ड्रॉपलेट साइज एंड शेप, वो भी सरफेस टेंशन के ही आभारी है। तो ये हो गया। बाद में हमने देखा मेनिस्कस क्या है। पहले तो एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। मेनिस्कस इफेक्ट क्या है, उसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो साइज की हमें क्या मिलती है, सरफेस मिलती है। और खास याद रखना है, अगर कांच के भीतर पानी है तो हमें मिलता है कॉनकेव, और कांच के भीतर, ट्यूब के भीतर अगर मर्क्यूरी है तो हमें मिलता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स अगर आपको एमसीक्यू में पूछा, एमसीक्यू में आ जाए कि हमारे पास कोई एक कांच की ट्यूब है और उसके अंदर हमने उसे पानी उसके अंदर हमने डाला है, तो फिर हमारी जो मेनिस्कस इफेक्ट होगी तो उसमें कौन सा शेप की हमें सरफेस मिलेगी, तो आपको वहां पे चूज करना होगा कॉनकेव। फिर कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कैसा होता है, वो क्या होता है कैपिलरी एक्शन और कैसे वर्क करता है। देखिए कैपिलरी रिएक्शन का पूरा वीडियो है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने कोई पानी रखा हुआ है बीकर के अंदर और ये हमारी कांच की ट्यूब है, तो कैपिलरी राइज हो रहा है यानी कि अभी आपको दिखाएगा। Alright, that was pretty cool. Let's okay, so what I wanted to point
तो यहाँ पे हमारा जो कैपिलरी है वो राइज हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारी जो सरफेस है वहाँ से पानी का जो लेवल है वो इतना अप आया, यहाँ से यहाँ तक का अप, तो वो होता है कैपिलरी राइज। और अगर कोई बात कर ले कैपिलरी फॉल, इधर पे तो नहीं हो रहा है, तो ऐसे एक कैपिलरी फॉल होता है अगर कहीं पे मिले हमें प्रैक्टिकल। कि कैपिलरी एक्शन, चलो मैं समझा देता हूँ कैसे होता है। कि अगर यहाँ पे कोई वेसल है, उसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ है और मैं एक बड़ी ही स्मॉल साइज की और स्मॉल डायामीटर वाली एक ट्यूब ले रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। तो क्या होगा कि एडेसिव फोर्स के रीजन की वजह से ये जो हमारा पानी होगा, कहाँ पे, ये ट्यूब के अंदर वाला जो पानी होगा वो धीमे धीमे करके ऊपर आने की कोशिश करेगा। क्योंकि क्या होगा कि ग्लास हमारा और पानी दोनों के बीच में जो एडेसिव फोर्स है वो पानी के मोलेक्युलर बीच में होने वाला जो कोहेसिव फोर्स है उनसे बहुत ज़्यादा है। तो हमें अल्टीमेटली एक्शन कौन सी मिलेगी, एडेसिव फोर्स की। तो ये एडेसिव फोर्स की वजह से क्या होगा, हमारा पानी जो है ऐसे ऊपर आता चला जाएगा। तो इसे ही हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। और सेम डिफरेंस यही होगा कि अगर मैंने ये वेसल के अंदर पानी की जगह पे डाल दिया मर्क्यूरी, तो क्या होगा, मर्क्यूरी और कांच दोनों के बीच में जो एडेसिव फोर्स है वो बहुत ही कम है विथ कंपैरिजन टू इंटरमोलेक्युलर और कोहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मोलेक्युलर। तो यानी कि क्या होगा, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो लगेगा कोहेसिव। तो कोहेसिव लगेगा तो पानी जो है हमारा नीचे जाने की, यानी कि मर्क्यूरी जो है हमारा नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर ये हमारा लेवल सरफेस पानी का यहाँ तक का है तो हमें जो फॉल मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, कैपिलरी फॉल। और इधर भी आप नोटिस कर सकते हो कि हमारी सरफेस कैसी है, तो यहाँ पे होगी कॉन्वेक्स, क्योंकि क्या हो रहा है, मर्क्यूरी हो रहा है। तो मर्क्यूरी के लिए हमें मेनिस्कस कैसी मिलती है, कॉन्वेक्स। और यहाँ पे राइज हो रहा है तो वहाँ पे हमें मिलेगा कॉनकेव वाली सपाटी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा कैपिलरी राइज। और आपका क्वेश्चन तो आपको मिल गए है कि व्हाट इज द कैपिलरी एक्शन, व्हाट इज द मेनिस्कस इफेक्ट एंड एग्जांपल ऑफ द सरफेस टेंशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम या अब तक जो पढ़े हैं उसका सबका रिवीजन कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।